ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे बिहेवियरल डिजॉर्डर्स के बारे में। बिहेवियरल डिजॉर्डर जो बच्चों में डेवलप करती हैं, स्पेशल किड्स में सेंसरी इश्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बिहेवियरल डिजॉर्डर की बात कर रहे हैं। बिहेवियरल इश्यूज जो बच्चों में होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज देखिए क्या होता है, पहले उसी के बारे में बता देते हैं कि बिहेवियरल इशू मतलब एक एग्जांपल से समझिए आप। बच्चा किसी बात के लिए जिद कर रहा है, उसके लिए वो चिल्लाया जा रहा है, रोए जा रहा है, सामान फेंक रहा है, कुछ भी मतलब टेंट्रम्स शो करे जा रहा है और उसकी वो बात मान ली गई, उसके बाद वो चुप हो गया। ये होता है बिहेवियरल प्रॉब्लम। मतलब कि कहीं ना कहीं जानबूझकर, मतलब सब उस चीज़ के बारे में अवेयर होते हुए जानबूझकर जिद करना, बदमाशी करना, ये होता है बिहेवियरल प्रॉब्लम, बिहेवियरल इशू, बिहेवियरल डिजॉर्डर। स्पेशल किड्स में और ज़्यादातर ADHD वाले बच्चों में ऐसा मिलेगा आपको। वो चीज़ों से काफ़ी अवेयर भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के बदमाशी करेंगे, जिद करेंगे, और जब तक आपने वो चीज़ पूरी नहीं करी तब तक वो चुप नहीं होगा। इसके उलट सेंसरी इशू ये होता है कि वो सेल्फ जनरेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जिससे कि मतलब उसका कुछ फेवरेट चीज़ भी है, वो आप दे भी रहे हैं, फिर भी बच्चा स्थिर नहीं हो रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, तो वो सेंसरी इशू, उसकी बात इसमें करेंगे ही नहीं, इसमें सिर्फ बिहेवियरल डिजॉर्डर। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जानबूझ के बदमाशी होना, जानबूझ के इस तरह के टेंट्रम शो करना, ये होता है बिहेवियरल प्रॉब्लम। अब ये सिचुएशन बेस्ड होता है, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह का हो सकता है। इसके अलग अलग एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं, और फिर उसी में देखते हैं कि किस वजह से ये एग्रेवेट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और फिर उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या इसके रिलैक्सिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक दो उदाहरण से हम समझेंगे कि कैसे कैसे ये होता है और एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि हम हमेशा एक टर्म का यूज करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होता है ना कि जैसे हमने जो डायग्नोसिस कर लिया, ठीक है, मान लिया कि हमने ऑटिज्म है, लेकिन फिर उसके बाद उस कैटेगरी के और अलग अलग डिजीजेस, डिजॉर्डर्स को देखते हैं और तब उसमें देखते हैं कि कहीं उसमें से कुछ इसमें सिम्टम्स तो नहीं है। तो मतलब सारे के साथ कंपैरेटिव स्टडी कर लेना, एक तरह से रिसर्च करना, तुलनात्मक अध्ययन करके तब समझ में आता है कि अच्छा इसको यही है। जैसे कल एक मैडम हैं, वो कहाँ से हैं अभी मेरे नाम तो जगह तो ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन उनके बच्चे में उन्होंने बोला कि मतलब 2-3 सेशन हुआ, अभी तक हमको समझ नहीं आया कि इसका डायग्नोसिस क्या है, नहीं है। तो डायग्नोसिस में भी समय लगता है, बच्चे को समझना, बच्चे को जानना, पेरेंट से पूछना, उसमें भी मोड हमारा वर्चुअल मीडियम है, ऑनलाइन का मोड है, तो इसमें भी थोड़ा सा समय लग जाता है। तो अभी उन्होंने बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बताई, ऐसे 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 है। उस बच्चे में प्रॉब्लम ये है कि एक्स्ट्रा केयरिंग उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो कम, उसके ग्रैंड पेरेंट्स। अब ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके आते ही क्या होता है कि वो मतलब कि बेकाबू हो जाता है, इन लोग की कोई बात, अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता, उन लोग के पास भाग जाता है और उन लोग के साथ वो एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा पैम्परिंग करते हैं, बच्चे को कुछ भी मतलब ये नहीं करते, जो चाहिए है पूरा करते हैं। इसकी वजह से उस बच्चे को प्रॉब्लम डेवलप करी है। बाद में वो बहुत ज़िद्दी हो गया बच्चा, तो पहले तो पेरेंट्स को भी समझ नहीं आया, सब कुछ सही चल रहा था, बच्चा बोलता है, थोड़े सेंसरी इश्यूज हैं, लेकिन ज़्यादातर बिहेवियरल इश्यूज हैं। अब वो क्या करता है कि जानबूझ के बदमाशी करना, कुछ कोई ये करा तो हाथ छोड़ देना। तो काफ़ी हद तक ये ऑपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर, ODD, जो मैंने एक वीडियो बनाया है, एंड स्क्रीन पे उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप लोग को वो वीडियो देखना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। तो काफ़ी हद तक मतलब ADHD लग रहा था, लेकिन ADHD से अलग भी कुछ साइन सिम्टम्स उसके हैं, तो वो ODD की तरफ जा रहा है, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर। मतलब कि पेरेंट्स जो बात कहेंगे वो नहीं मानना, अपोज कर देना। डेफिएंट, हॉस्टाइल मतलब एग्रेसिव हो जाना, उनसे लड़ पड़ना, किसी भी चीज़ के लिए करना, जो कहें उसके उल्टा काम करना, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अब बिहेवियरल डिजॉर्डर्स की बात कर रहे थे हम बच्चों में, तो मेनली 2 ही टर्म आपको मिलेंगे, एक OCD, एक ODD। OCD होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर,
ODD होता है कि ऑपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर। अब OCD जो होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर, वो पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया कि रिपीटिटिव बिहेवियर बच्चों में बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे, किसी खास चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। कुछ बच्चे कलर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, कुछ बच्चे किसी खास एक्टिविटी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, कुछ बच्चों को दिन भर लिखने की ये है कि वो कुछ भी कहीं पाएंगे लिखते रहेंगे, उस तरह की प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों का है कि अपना रिपीटिटिव वो कोई गाना अगर सुन रहे हैं या फिर कुछ खाने की चीज़ें हुई, मतलब कि रिपीटिटिवली वो इसी चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे। अगर उसको आप छोड़ेंगे, मतलब कि छीनेंगे, फिर वो गुस्सा आ जाएगा, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा वो। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर में परफेक्शन की भी प्रॉब्लम आती है। बच्चों का नेचर होता है कि मतलब वो किसी भी सामान को एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, वो भी OCD में ही आता है। डोमिनेंस का उनका नेचर रहेगा कि हर सिचुएशन में चाहेंगे कि मेरी बात ऊपर रहे, मेरी बात मानी जाए, मतलब उस प्रभावी होना चाहेंगे। तो ये सारा होता है OCD में। ऑब्सेशन मतलब होता है कि रिपीटिटिव ये करना। कंपल्सिव मतलब कि बार बार उसी के लिए एकदम से पूरी तरह से लग के उस काम को करेगा, डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एडल्ट में भी मिलेगा, जिन मोस्टली फीमेल लोग में, जैसे कि परफेक्शन की प्रॉब्लम। अब इस तरह के बच्चों जिनकी बात कर रहे हैं OCD की, उनमें क्या होगा कि एकदम से परफेक्ट ड्रेस पहनना चाहेगा, हल्का सा भी कहीं से मुड़ा हुआ होगा उसको नहीं पहनेगा, हल्का सा भी धूल वूल कहीं से लग गया उसको नहीं पहनेगा, निकाल के फेंक देगा। एकदम प्रॉपर मैनर में ड्रेस पहनना, प्रॉपर सारा कुछ अरेंज होना चाहिए, जूता चप्पल इधर उधर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में। कोई भी सामान पाएगा, जैसे ये 4-5 पेन है, तो उसको क्या करेगा कि प्रॉपर ऑर्डर में यहाँ से लाइन से अरेंज करते चला जाएगा। कोई उसको तोड़ेगा तो उस पर वो गुस्सा हो जाएगा। इस तरह से प्रॉपर ऑर्डर में सारे सामान जो भी पाएगा वो अरेंज करते जाएगा। तो ये होता है। ठीक, इस अब अलग ये जा रहे हैं ODD में, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में। पेरेंट्स पे वो ज़्यादा ये रहेगा, उनकी कोई भी बात मानेगा नहीं। समझ सब कुछ रहा है लेकिन जानबूझ के कहेगा नहीं करेंगे। उन लोग बोलेंगे ये करो, कोई आया तो इसको नमस्ते कर लो, नहीं करेंगे। हर ये में और अलग अलग लोगों के साथ उनका व्यवहार अलग होगा। कोई स्ट्रेंजर है उनके साथ बिहेव उनका अलग होगा। पेरेंट्स के साथ ज़्यादातर वो बदमाशी करते हैं। तो ये होता है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। अब दोनों प्रॉब्लम्स की हमने चर्चा करी। अब इसमें इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं और कहाँ पे लेके जाना चाहिए, इस पे मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट में बताया था। इसमें कुछ इस पे हम ये करेंगे, इसको डिटेल में बताएंगे। जैसे मैंने बताया कि एक तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड है, तो उसको एक वो प्रॉब्लम, और इधर ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की पहले बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है ना कि साइकोथेरेपी मतलब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काफ़ी हद तक आपको सही चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे इसको मैनेज करना है। और एक वीडियो में मैंने बताया भी है कि बच्चों को मारना नहीं होता है, नहीं वो और क्या होगा कि वो रिवेंज सीकर होते हैं, तो वो बाद में बदला लेने का ये करेंगे। क्योंकि इस तरह के बच्चे दिमाग से तेज़ हैं, बोलते काफ़ी अच्छा हैं, कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उस तरह का नेचर उनका डेवलप कर गया है। एक्स्ट्रा पैम्परिंग की वजह से वो हाथ से निकल गए, तो अब उनको आराम से ही डील करना होता। तो आराम से डील करने के लिए उसमें जैसा साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात हुई, CBT एक होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें ग्रुप थेरेपी, उस तरह के बच्चों को साथ में रख के ग्रुप में चीज़ें सिखाई जाएँ, दूसरों को देख के वो सीखेंगे। बिहेवियर थेरेपी में मोस्टली ADL में उनके देखना होता है, घर में पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि कैसे कैसे आपको इसको ये करना है, जैसे उसको किसी भी चीज़ को पोलाइटली कैसे समझाना है, इन सब चीज़ों पे काम करना होता है। इसके अलावा कंपैरेटिव उनको ये देना होता है कि दूसरे बच्चे से कंपेयर करके कि देखो वो कितना अच्छे से ये करता है, तो उस तरह से इनको अवेयर करना होता है। सोशल इंटरेक्शन, लोगों के बीच में लेके जाना और बच्चों के साथ मिलाना, ताकि ये इनका नेचर इस तरह का होता है कि दुनिया ऊपर सिर्फ हम हैं, मतलब वो राजा हैं, बाकी जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो सब प्रजा हैं। अब वो राजा क्रूर भी हो सकता है, कभी कभी उसको लगेगा तो क्या करेगा कि वो सबको खेलने भी देगा, मतलब वो दयालु भी हो सकता है। ये नेचर OCD में, ODD में, ये दोनों में आपको मिलेगा।
इसके अलावा हर बच्चे के लिए इसमें अलग 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 प्लान किया जाता है। इसमें ये नहीं कि एक ही प्लान पे सारे बच्चे चल सकते हैं, नहीं होगा। तो इसलिए जिनको भी अपने बच्चे में इस तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम प्रॉपर असेसमेंट करके तब एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक होम प्रोटोकॉल उनका बनाएंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल सेशंस में काउंसलिंग और जो थेरेपी का ये होगा। मोस्टली इसमें ब्रेन जिम एक्टिविटी, बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, बिहेवियर थेरेपी पे ध्यान देना होता है। बिहेवियर थेरेपी में भी अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह का प्रोग्राम चलाया जाता है। तो ये चूँकि इसमें स्पेसिफिक कोई भी प्लान नहीं हो सकता, इसलिए उसमें डिटेल में ये नहीं किया जा सकता है। अलग अलग बच्चे में अलग अलग प्लान बने। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिन लोगों के बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम दिख रही है, आप हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और बच्चे का असेसमेंट करा के हमारे प्रैक्टिकल सेशंस में आ सकते हैं। ऑनलाइन के मोड में, ऑफलाइन आना चाहें तो ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं। आपको प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान दिया जाएगा जिससे कि आपके बच्चे को पूरी तरह से ठीक करने में मदद मिले। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबों को बातें समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।